महाराष्ट्र में अब और बढ़ेंगी विपक्ष की मुश्किलें। एकनाथ शिंदे सरकार प्रतिबंधित तोते को करेगी आज़ाद। नमस्कार, कर्मभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई पर लगाया गया प्रतिबंध शिंदे सरकार हटाने वाली है। जानकारी के अनुसार इस बात का निर्णय जल्द ले लिया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो महाराष्ट्र में विरोधी दलों के कई प्रमुख नेताओं की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पता हो कि 2014 के बाद 9 गैर भाजपा शासित राज्य जिसमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, मेघालय और मिजोरम ने सीबीआई की सीधी जांच पर प्रतिबंध लगा दिया था। पश्चिम बंगाल में तो एक मामले में कोलकाता पुलिस आयुक्त के आवास पर उनसे पूछताछ करने गए सीबीआई अधिकारियों को राज्य पुलिस ने घर से बाहर निकाल दिया था। मुंबई में फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले के समय राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार की परेशानियां बढ़ गई थीं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुत्र तथा पिछली सरकार में पर्यटन मंत्री रहे आदित्य ठाकरे भी चर्चा में थे। जिस तरीके से महाराष्ट्र में सीबीआई जांच कर रही थी, उससे उद्धव ठाकरे बेहद नाराज थे। दूसरे राज्यों का अध्ययन करने के बाद ठाकरे सरकार ने 21 अक्टूबर 2021 को राज्य में जांच के लिए सीबीआई पर प्रतिबंध लगा दिया था। बिना राज्य सरकार की अनुमति के सीबीआई किसी मामले की जांच नहीं कर सकती। सूत्रों का कहना है कि शिंदे फडणवीस सरकार इस प्रतिबंध को हटाने पर विचार कर रही है, जिसका निर्णय जल्द ही मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जाएगा। माना जा रहा है कि यदि शिंदे सरकार यह प्रतिबंध हटा देती है तो राज्य में फिर से सीबीआई सक्रिय हो जाएगी। सीबीआई के निशाने पर पहले से ही एनसीपी तथा शिवसेना के नेता हैं। पता हो कि कुछ दिनों पहले भाजपा नेता मोहित कंबोज ने एक ट्वीट किया था, जिसमें साफ साफ कहा था कि जल्द ही एनसीपी का एक बड़ा नेता अनिल परब संजय राउत और नवाब मलिक से जेल में मुलाकात करेगा। इसके बाद राजनीतिक गलियारे में इस बात की जोरदार चर्चा की जा रही थी कि सिंचाई घोटाला मामले में अजीत पवार से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। हालांकि सीबीआई पर हमेशा उसके दुरुपयोग किए जाने के भी आरोप लगते रहे हैं। कहा जाता है कि जिन राज्यों में केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकार होती है, वहां सीबीआई को अधिक सक्रिय रखा जाता है। 2013 में एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा था। इसके अलावा 2012 में मद्रास हाई कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि केंद्र सरकार को सीबीआई को मुक्त करना चाहिए। इधर महाराष्ट्र में जब ठाकरे सरकार ने सीबीआई पर प्रतिबंध लगाया तो केंद्र की प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी सक्रिय हो गया। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते ईडी ने शिवसेना नेता अनिल परब, संजय राउत, भावना गौली, प्रताप सरनाइक, यामिनी जाधव, यशवंत जाधव के साथ साथ एनसीपी नेता नवाब मलिक, अनिल देशमुख के खिलाफ जांच शुरू कर दी थी, जिसमें नवाब मलिक, अनिल देशमुख तथा संजय राउत को जेल जाना पड़ा। जबकि राज्य में सत्ता परिवर्तन के समय संजय राउत तथा परब को छोड़ बाकी भाजपा के पाले में आ गए, जिसकी वजह से उनकी ईडी की जांच रोक दी गई।